और बड़ी खबर आई प्रयागराज से, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा किनारे कई घाट पानी में डूब गए हैं। 24 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। 20 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का असर है। 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो देखिए, ये गंगा की तस्वीरें आ रही हैं प्रयागराज से, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। 24 से ज्यादा इलाके हैं, 20 से ज्यादा गांव हैं जहां बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। गंगा नदी का पानी काफी ऊपर चढ़ा हुआ है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से रेस्क्यू करने की नौबत आई है। देखिए, घाट डूबे हुए हैं और रिहायशी इलाकों में भी गंगा नदी का पानी घुस चुका है और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। प्रयागराज, जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है, यहां गंगा नदी रिहायशी इलाकों में घुसती हुई नजर आ रही है। कई गांव हैं जो कि निचले इलाकों में हैं, वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, निचले इलाके डूब चुके हैं, लोगों की परेशानी बढ़ी है, आवाजाही में परेशानी हो रही है। निचले इलाकों में लोग जो फंसे हुए थे, उन्हें एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों की मदद से रेस्क्यू भी करने की नौबत आ चुकी है। ड्रोन तस्वीरें यहां ये बताती हैं कि किस तरह नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और देखिए कैसे शहर के बीचों बीच कई जगह नाव चलाने की नौबत आ गई है। बोट लेकर के एनडीआरएफ की टीमें यहां पर चलती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासन के अधिकारी भी जगह जगह मुआयना कर रहे हैं। नदी किनारे जो घाट हैं वो डूबे हुए हैं, मंदिर हैं डूबे हुए हैं, रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। जहां तक नजर जाती है, रिहायशी इलाकों के बीच में पानी का कब्जा नजर आता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के विद्यार्थियों के लिए हुई है। जो ये नदी के किनारे बसे हुए घर हैं, उसमें बहुत सारे पूर्वांचल के छात्र रहते हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संगठक महाविद्यालय में पढ़ते हैं। उनके लिए समस्याएं हो जाती हैं, उनको छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। उसकी उन लोगों की पढ़ाई लिखाई बाधित होती है, उनका रहन सहन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बार नहीं, ये बार बार जल स्तर बढ़ता है। एमपी के भिंड में बहने वाली 5 नदियां इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। चंबल नदी हो, सिंध नदी हो, कुआरी हो या बेसली, झिलमिल नदी भी उफान पर है। चपेट में कई गांव आ गए। बाढ़ की चपेट में आए गांव वाले पलायन के लिए अब तैयार हैं और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रहा है। डिंडोरी के किकरझिर गांव में बारिश की वजह से किसान का कच्चा मकान गिर गया। हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिस वजह से पूरा परिवार बाल बाल बच गया। मकान में रखा सामान खराब हो चुका है। कच्चे मकान में किसान का परिवार रहता था, लेकिन जब हादसा हुआ तब मौजूद नहीं था। अब उनके सामने आशियाने का संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसे सरकारी एम्बुलेंस देने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में परिवार के लोगों को प्राइवेट साधन की तलाश करनी पड़ी। यानी बारिश ने हालात जरूर बिगाड़े हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था की लापरवाही ने तो लोगों को बेसहारा ही छोड़ दिया है। ऐसा ही एक मामला बिहार में देखने को मिला, जहां जमुई में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए सैलाब में उतरना पड़ा। परिवार वाले महिला का हाथ थामे नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। न सड़क है न पुल है। बिहार के जमुई के चकाई गांव में लोग आज भी इसी तरह अस्पताल जाते हैं। न इन्हें सरकार की ओर से कभी मदद मिलती है और न ही यहाँ के विधायक, सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि इन लोगों की सुध लेते हैं। बिहार के बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंभीर हालत को देखते हुए डीएम डॉक्टर विद्यानंद सिंह ने रामरेखा घाट का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि बक्सर के लोगों को सही समय पर मदद मिल सके। बक्सर में एक बार फिर गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा का बढ़ते जल स्तर को देखकर जहां आम लोगों से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी सहमे हुए हैं और बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए देखकर अधिकारियों का रातों की नींद हराम हो गई है और बाढ़ क्षेत्र का लगातार अधिकारी दौरा कर रहे हैं। बिहार के नालंदा में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई इलाके जल जमाव की चपेट में आ गए हैं। लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते गांधीनगर से परवलपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क में कटाव हो गया। हालत यह है कि आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूटने की कगार पर है और अगर समय रहते कटाव को नहीं रोका गया तो ये सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है।
लगातार बिहार और झारखंड में बारिश होने के बाद यहाँ की कई नदियों में जो है जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। हालांकि झारखंड से जो पानी छोड़ा गया है जिसका असर नालंदा जिले की कई ऐसी नदियां हैं जिस पे देखने को मिल रहा है। नवादा में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या दिखती है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है जिस वजह से लोगों को फजीहत झेलनी पड़ती है। जुगाड़ नाव इस मोहल्ले के लोगों का एकमात्र सहारा है। करीब 100 परिवारों की आबादी वाले मोहल्ले से बाहर निकलने के सारे रास्ते पानी में डूबे हुए हैं और लोगों ने मिलकर करीब 5 से 6 जुगाड़ नाव तैयार की है और इसी जुगाड़ के जरिए यहाँ के लोगों की जिंदगी कट रही है।